हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्या सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एक अभी मूवी आई थी, आपने देखा भी होगा, वो पत्थर तोड़ने जाता है। तो उसका डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो कुछ बच्चों से अभी बात हो रही थी, तो बड़ा वो जो है निराश थे, है ना, कि अरे ये बड़ा भारी है, आईएएस नहीं निकलेगा, पीसीएस नहीं निकलेगा, ये तो बहुत जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका निकलेंगे, है ना। तो उनसे हमने कहा पहले इस पिक्चर को देख के आओ, फिर बात करना। तो सोचिए कि जो है कितना वो अपनी लगन से, यहाँ तक कि उसको लोग पागल बोलते थे, और वो जो है पूरा चट्टान को काट के जो है रास्ता बना देता है। ठीक है। तो इस तरह की मूवी आप लोग देखा करिए, है ना। जैसे एक मूवी आई थी आपकी, गुरु पिक्चर आई थी, धीरूभाई अंबानी के पे जो है वो बना था। तो आप देखेंगे तो उसके उत्साह को, है ना, वो कितनी जो है एक छोटे से एक जो है बड़े तक कैसे पहुंचता है, और मज़ा आएगा आपको। तो इस तरह की और भाग मिल्खा भाग, है ना। तो ये सब पिक्चरें देखिए, देखा करिए आप लोग। और जो थोड़ा सा निराशावादी लोग हैं ना, उनको भगा दिया करिए अपने पास से। नहीं, ये अपना तो ख़त्म करके बैठे हैं, आपका भी ख़त्म कर देंगे, है ना। तो एकदम जो निराशावादी बात करे उसको भगा दीजिए, और अपने लक्ष्य पे जो है पूरी ताकत से पूरी नज़र जमा के रखिए, है ना। तो क्या डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। अगर मूवी नहीं देखा है आपने तो देख लीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों, आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, अभी अपना चल रहा है शिवाजी। शिवाजी को आपने पढ़ा, उसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी साहू तक का आपने देखा था। आज उसके आगे आप देखेंगे। तो शिवाजी में आपने देखा, अच्छा, शिवाजी का भी आप देखिए, ये जो इतिहास है दोस्तों, ये ऐसा नहीं, ये रटने की चीज़ नहीं है, ये बहुत कुछ सिखाती हैं आपको। जैसे जो पुराने राजा महाराजा थे, तो उनको इतिहास ज़रूर पढ़ाया जाता था। इतिहास को आप समझिए। इतिहास, आप सोचिए कि जैसे अगर कोई बुजुर्ग है और आपको चीज़ें बताता है, तो अपने जो उसने जीवन जिया है, करीब 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, जो उसने जीवन में जिया है, जो उसने अनुभव प्राप्त किया है। सोचिए, आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, और 80 साल, 90 साल की जानकारी, वो अनुभव आपको मिल गया, उस बुजुर्ग ने, उस जो बड़े लोगों के द्वारा आपको प्राप्त हुआ। तो वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे, उससे सीखेंगे। तो इस तरह दोस्तों, जो इतिहास है, जो लोग कहते हैं कि यार ये पकाऊ चीज़ है, पकाऊ नहीं है। ये आपको कितने हजारों साल पीछे का अनुभव आपको दे रहा है। बहुत चीज़ें आप सीखेंगे। आपका जो चरित्र है, जो आपका, आप देखेंगे एक एक महापुरुषों को जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, तो एक एक महापुरुषों को आप पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने एक साधारण से आदमी से, और एक जो है कैसे जो है एक महाराजा, एक पद तक वो गए हैं, एक बड़े से बड़े पद को उन्होंने प्राप्त किया है, और थे क्या, साधारण आदमी से, है ना। तो आपने चंद्रगुप्त का दृष्टांत देखा है, ऐसे से बहुत चीज़ है। अब आप शिवाजी को पढ़ रहे हैं, तो शिवाजी को ही देखिए। शिवाजी की जो स्टार्टिंग है, तो उनके पिता क्या थे, एक छोटे से जागीरदार थे। ठीक है। अब जब उनकी माता का जो है शिवाजी पे बड़ा प्रभाव था, उन्होंने महाभारत और रामायण और जो ऐतिहासिक कथाएं थी, जो वीर पुरुष पीछे हुए थे, प्राचीन इतिहास के जो थे, तो उनका जो है, जो वीर पुरुष थे, उनकी कहानियाँ उन्होंने सुनी। तो इससे जो है उन्हें एक अच्छी शक्ति मिली, ऊर्जा मिली, ज्ञान मिला कि अच्छा ऐसा भी हुआ है ना। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है जीवन में। और अच्छा, शिवाजी फिर और देखिए, शिवाजी के बारे में अब देखिए, जब वो स्टार्टिंग किए तो एक छोटे से जागीरदार उनको जागीर मिली, ठीक है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे शिवाजी।
शिवाजी ने किया क्या, उन्होंने पहले तो उन्होंने ये धारणा थी उनकी कि एक अपना स्वतंत्र राज्य हो, मैं जहाँ पे हूँ मेरा स्वतंत्र राज्य हो। और फिर आपने देखा, अपने शिवाजी का वीडियो तो आपने देखा ही है, तो फिर आपने देखा कि एक छोटे से राज्य से उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य से और फिर उन्होंने एक हिंदू मराठा साम्राज्य का लक्ष्य पूरा जो है करते हैं और काफ़ी किले वो जीतते हैं, 100 सरदार उनके अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक जो है एक बड़ा हिंदू साम्राज्य की वो स्थिति में जाते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों, आपने पढ़ा है शिवाजी के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपने देखा कि उसके जो उत्तराधिकारी थे संभाजी के समय में देखा कि आपने जब संभाजी 1800 जो उनकी मृत्यु के समय आपने देखा कि कैसे एक बार फिर औरंगजेब पूरा महाराष्ट्र पे कब्जा कर लेता है। और एक बार तो लगता है कि जो शिवाजी ने पूरा जीता था और उनका सपना कहीं न कहीं जो है धूमिल हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो उत्साह उन्होंने अपने सरदारों में भरा था, जो हिंदू साम्राज्य मराठा साम्राज्य का सपना देखा था, और आगे चल के आपने देखा कि कैसे राजा राम ने जो है सरदारों को जो है उत्साहपूर्वक कहा कि भाई जो आप जीतिए, जहाँ जीतिए वो आपकी जागीर होगी। तो इस तरह चारों तरफ से जो है अटैक हुए और मुग़ल जो है आपने देखा कि कितनी परेशानी में पड़ गए। ठीक है, और इस तरह अब आज का वीडियो आप देखिए। आज के वीडियो में आप शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है उत्तराधिकारी 1707 से लेकर के 1848 ईस्वी तक, ठीक है, ये जो उत्तराधिकारी शिवाजी के थे उनके बारे में आज के वीडियो में आप पढ़िए। तो देखिए, छत्रपति साहू, ठीक है, 1707 से 1749 तक इनका शासनकाल रहा है। ये अंतिम छत्रपति हैं जिन्होंने जो राजा के पूरे अधिकारों का प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद के जो शासक आते हैं वो एक कठपुतली की तरह पेशवा के जो है अधीन में रहते हैं, उनका कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है और उनकी जो है लड़ाइयाँ लास्ट तक मतभेद रहता है और अंत में आप देखते हैं कि पेशवा जो है ख़त्म हो जाता है और लास्ट में अंग्रेज जो है सतारा को अपने राज्य में मिला लेते हैं। अभी आप देखेंगे, समझ जाएंगे। तो देखिए, आपने पिछले वीडियो में यहाँ तक देखा था साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। यहाँ तक आपने पिछले वीडियो में देख लिया था, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी का पहला भाग था। ठीक है, आज ये आप दूसरा भाग देख लीजिए, 1707 से 1748 तक का समय का। ठीक है, तो आगे देखिए, ताराबाई का पुत्र शिवाजी द्वितीय का सौतेला भाई संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो अब ताराबाई का पुत्र ये बैठा, साहू जो है सतारा की गद्दी से मराठों का शासक घोषित किया गया। क्लियर है, और दुर्गों और जिलों का बंटवारा हो गया। अब देखिए, जो संभाजी द्वितीय था, ठीक है, संभाजी प्रथम नहीं, गड़बड़ मत करिएगा, ये संभाजी द्वितीय है। ठीक, संभाजी द्वितीय और साहू, ये संभाजी क्या है आपका कोल्हापुर में बैठता है। ठीक है, और ये बैठता है सतारा में। जो मराठा लोग हैं इसको अपना राजा मानते हैं, साहू को। ठीक, मराठा सरदार जो थे। तो अब दोनों में संभाजी ने बंटवारा चाह रहे थे और तो इसलिए जो है ये साहू पे भी जो है अटैक करते हैं। तो अब अटैक मतलब कि ये जैसे हत्यारा जो हत्यारे होते हैं, किराए पे हत्यारा करके साहू की हत्या कराना चाह रहे थे। तो इस तरह जो है
साहू भी आगे चल के, साहू का चरित्र जो था वो शांति प्रिय था और सभी प्रेम भाव सबको लेके चलना चाह रहे थे और जो जिस लायक है उस पद पे ये बैठाते हैं। इन्हीं के साहू के ही समय में जो पेशवा हैं, पेशवा को मैं आपको अगले वीडियो में पूरे डिटेल से, जो आपके बाजीराव हैं, बालाजी विश्वनाथ हैं, ये सबको जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जो पेशवा को इन्होंने पूरी स्वतंत्रता दी शासन करने के लिए, इसलिए जो है काफ़ी जो पेशवा थे उन्होंने विकास भी किया, साम्राज्य का विस्तार भी किया। तो साहू जो है एक शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने संभाजी को अपना जो राज्य का बंटवारा किया। इससे क्या हुआ कि संभाजी भी जो है प्रसन्न हो गए। अब जो है जो मतभेद था वो समाप्त हो गया। अब जो है संभाजी द्वितीय थे, ये भी साहू के पास आते हैं, बैठते थे और जब तक जिंदा थे वो दोनों लोग शांति से इनका जो है जीवन चल रहा था, दोनों राजी खुशी थे। ठीक है, तो ये था दुर्गों और जिलों का बंटवारा इन दोनों में हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अच्छा दोस्तों, एक कोई अच्छी किताब तो आप पढ़ ही रहे होंगे, मैंने आपसे कई बार चर्चा किया है, एक अच्छी किताब ज़रूर पढ़िएगा। किताब पढ़ेंगे ना तो एक बार तो मैं क्लास में बता देता हूँ, लेकिन एक तरफ जो किताब है आप पढ़ लोगे तो आजीवन जो है आपका हर कॉन्सेप्ट कहीं से भी कुछ छूटेगा नहीं, पूरा इतिहास एक तरफ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा, मैं ज़रूर उसको बताने की कोशिश आपको करूँगा। आगे देखें, साहू की मृत्यु 1749 में हो जाती है। ठीक है, इसके 11 वर्ष बाद 1760 में ईस्वी में संभाजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे देखें, साहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हो गया। काफ़ी विस्तार जो है साहू के शासनकाल में हुआ। मराठे दक्षिण में ही नहीं अपितु उत्तर भारत में भी प्रवेश कर गए और शीघ्र ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। साहू जब तक जीवित था, पेशवा पूर्ण स्वामी भक्ति से उसका सेवक रहे। साहू की मृत्यु के बाद पेशवा राज्य में सर्वशक्तिमान हो गए। ठीक है, ये पेशवा के बारे में आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और आप लोग दोस्तों देखिए, शुरू से चालू करिएगा। शिवाजी, फिर इसके उत्तराधिकारी, फिर ये उत्तराधिकारी का दूसरा भाग। जब एक तरफ से एक तरफ देख लेंगे ना तो सारी चीज़ें कंफर्म होगी और आगे पेशवा का वीडियो होगा उसे आप देखिएगा। अभी जैसा आपने पहला वीडियो देखा तो आपको परेशान नहीं होना है कि अरे ये चीज़ें क्या है, कैसे हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें सेकंड में, कुछ चीज़ें थर्ड में आपकी क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो आप सब वीडियो देखिएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, है ना। तो किसी भी वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है, तभी आपका पूरा अगर वीडियो आप देखेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि कोई जो है चीज़ें आपकी मिस नहीं होंगी। ठीक है, तो ये है। अच्छा, एक क्वेश्चन था आपका कि शिवाजी के गुरु कौन थे, है ना, आप लोगों के क्वेश्चन थे। तो देखिए, शिवाजी के 2 गुरु हैं। जैसे अगर धार्मिक गुरु पूछता है तो रामदास, और अगर राजनीतिक गुरु पूछेगा तो मैंने आपको बताया था कोंडदेव या कोंडदेव। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कोंडदेव ने क्या किया था, या कोंडदेव ने, इन्होंने जो है शासन करना, घोड़सवारी, सैनिक, सेनापति, सारी चीज़ों की शिक्षा कोंडदेव ने दिया था। ठीक है, तो ये सवाल आपके पूरे हो गए। अब आ जाइए राम राजा को पढ़िए, अगले शासक साहू के बाद के 1749 से 1777 तक इसका शासनकाल रहा है। साहू का उत्तराधिकारी बनता है राम राजा। ठीक है, साहू के बाद ये आता है, अगला शासन करता है। लेकिन ये जो है, अब देखिए, साहू तो अपने जो राजा के अधिकार थे वो सारे उसने जो है पूरा उसका उपयोग करता था। लेकिन अब ये राम राजा से ये आ गए कमज़ोर शासक। ठीक है, कठपुतली शासक। जैसे जो साहू था, साहू
तब क्या था, साहू तक जो है किसी को भी हटाना है, किसी को नियुक्त करना है, किसी को सज़ा देना है, कि ये सारे अधिकार उसके पास थे। ठीक है। और साहू की पूजा भी एक, जैसे हिंदू धर्म में है कि राजा परमेश्वर का अवतार है, देवता के रूप में उसकी पूजा भी होती थी, और उसकी मृत्यु पे पूरे साम्राज्य में उसके शोक जो है छा गया था, है ना। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ से राम राजा से जो है राजा का पूरा गिर जाता है। आप देखिए, साहू का उत्तराधिकारी राम राजा बना। ताराबाई और बालाजी बाजीराव के बीच सत्ता हथियाने की होड़ चालू हो गई थी। ताराबाई दोस्तों ये बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। इनके बारे में आपने पीछे पढ़ा भी है। ये संभाजी शिवाजी द्वितीय की माता हैं, ये तो आपने पढ़ा ही है, जानते ही हैं। तो होड़ मच गई थी। पेशवा अपनी शक्ति और अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ताराबाई द्वारा राम राजा को कैद कर लिया गया 1750 ईस्वी में, इसको कैद कर लिया गया। अब देखिए, 1750 में इसको कैद किया गया है, 1763 तक कैद रहा। ये 13 बरस तो ये कैद ही रहा। ठीक है। ताराबाई की मृत्यु तक, जब तक ताराबाई मर नहीं गई तब तक ये जो है कैद में ही रहा। जब इनकी मृत्यु हुई ताराबाई की, तब ये बाहर निकला। 1763 ईस्वी में राम राजा मुक्त हो गया और उसके बाद उसका जीवन शांति से बीता। राम राजा के बाद अगला शासक बनता है कौन? साहू जी द्वितीय। ये कब से कब शासन करता है? देखिए, 1777 से 1808 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ठीक है। अब देखिए, शासन क्या रहा? बस वही कठपुतली था, पेशवाओं का जो है ये एकदम अधीन था। अब देखिए, राम राजा के बाद उसका दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र साहू द्वितीय गद्दी पर बैठा। यह शरीर से तो बलवान था, शरीर से बलवान था, और ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने पूरी ताकत, पूरी इससे बैठा कि हम जो है साम्राज्य का विस्तार करेंगे, पूरी ताकत से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। लेकिन जब ये बैठा तो इसकी जो है, अब जैसे देखिए, नाना फडणवीस द्वारा इसका भत्ता कम कर दिया गया। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या पावर रहेगी, तो इसका भत्ता कम कर दिया गया। अब इस पर और इसके परिवार पर ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। ठीक है। कोई कर्तव्य इसका था ही नहीं, न किसी को हटाना है, न किसी को नियुक्त करना है, न किसी लड़ाई को जो है स्टार्ट करना है, अंत करना है, कुछ नहीं। ठीक है। नाम मात्र का ये छत्रपति था, उसका केवल मात्र यही कार्य रह गया था, केवल एक कार्य था कि जब कभी कोई नया पेशवा बनेगा और वह जो है उसको शाही पोशाक पकड़ाएगा। हाँ भैया, जैसे मुकुट पहनाया जाता है ना राजाओं को, तो ऐसे पोशाक लो भैया, पहना दिए, इनका काम खत्म। इनकी मृत्यु हो जाती है 1808 में, इनकी मृत्यु हो गई। अगला शासक देखिए, साहू द्वितीय के बाद प्रताप सिंह शासक बनता है। ये कब से कब रहता है? 1808 से 1839 तक ये शासक रहता है। साहू द्वितीय के बाद इसकी गद्दी पर उसका पुत्र प्रताप सिंह बैठा। ये साहू द्वितीय का पुत्र था प्रताप सिंह। छत्रपति और पेशवा के परस्पर संबंध अच्छे नहीं थे, संघर्ष बराबर हो रहे थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, मैंने बताया था आपको, लेकिन अब पूरी शक्ति, जो राजा की शक्ति का प्रयोग यही कर रहा था पेशवा। तो अब दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे और परिणाम स्वरूप अनेक बार प्रताप सिंह को पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार से सहायता मांगनी पड़ी। 1818 ईस्वी में पेशवा के पतन के बाद अंग्रेजों ने प्रताप सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है। अब शुरुआत में भी अंग्रेजों से संबंध अच्छे नहीं थे, अच्छे थे शुरुआत में प्रताप सिंह के, उसके बाद फिर अंग्रेजों से भी संबंध खराब होते हैं, गद्दी से हटाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें चलता रहता है।
अंग्रेज ने कई तरह के इन पे प्रतिबंध भी लगा दिए कि भाई बाहरी से न तो गठजोड़ करोगे, न तो बाहरी सत्ता से पत्र व्यवहार करोगे। इस तरह जो है अंग्रेजों ने इन पर थोप दिया। अंतिम उत्तराधिकारी को देख लीजिए, शाह जी नाम इसका है। ये जो है 1839 से 1848 तक जो है इसका शासन रहा, गद्दी पे बैठा रहा। प्रताप सिंह के बाद उसका भाई शाहजी अप्पा साहिब जो है गद्दी पर बैठा। ठीक है, यह नितांत अयोग्य था, किसी काम का नहीं था। ठीक है, 5 अप्रैल 1848 ईस्वी को यह निसंतान ही मर गया, इसको कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इसकी पत्नी को गोद नहीं लेने दिया गया। इसकी पत्नी चाह रही थी गोद लेना, लेकिन अंग्रेजों ने इत्यादि ने जो है इसको गोद ही नहीं लेने दिया। और सतारा का राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस राज्य का ब्रिटिश राज्य में मिलाना भी 1857 के विद्रोह का एक कारण था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह है ये आगे की क्लास में जब आप पहुँचेंगे तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब आप अगले वीडियो में पेशवा और मराठा शक्ति का जो विस्तार हुआ है उसके बारे में आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, शुरुआत में मैंने क्या कहा आपसे? शुरुआत में मैंने पिक्चर का आपसे नाम लिया ना, क्या कहा था? उसका क्या डायलॉग था? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह आपको क्या करना है? आपको करना है कि जो भी आपका लक्ष्य है, आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, प्रोफेसर बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, जो भी आपका टारगेट है, जब तक आप लक्ष्य को पाएंगे नहीं तब तक पूरी ताकत से उसको लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हाँ हम पढ़ रहे हैं, हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं, पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरी जितनी क्षमता है, पूरी जान, पूरी एकाग्रता जब झोंकेंगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।